आज हम एक बहुत ही गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी आवाज जो सदियों से गूंज रही है, एक आदिम ध्वनि जो सृष्टि की शुरुआत से ही मौजूद है, ओम। हम सब ने बिग बैंग के बारे में सुना है ना? पर क्या हो अगर ब्रह्मांड की शुरुआत एक धमाके से नहीं, बल्कि एक बहुत ही शांत, एक गहरी ध्वनि से हुई हो? एक ऐसी गूंज जो आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है, बस हमें उसे सुनना सीखना है। जरा सोचिए, एक ऐसी ध्वनि जो तब भी थी जब समय का कोई मतलब ही नहीं था, जब कुछ भी नहीं बना था, तब भी ये गूंज थी। ये सिर्फ एक आवाज नहीं, ये एक कंपन है, एक वाइब्रेशन, एक ऐसा कंपन जो पदार्थ के बनने से भी पहले मौजूद था। जब सृष्टि का कोई कण नहीं था, तब सिर्फ ये एक थरथराहट थी। और तो और, ये हमारी अपनी पहचान बनने से भी पहले की चेतना है, एक बिल्कुल शुद्ध, अखंड अस्तित्व का सार। तो सवाल ये है कि आखिर ये रहस्यमयी ध्वनि है क्या? तो चलिए, इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हम चलते हैं अपने प्राचीन ग्रंथों की ओर। देखते हैं कि वेद और उपनिषद हमें ओम के बारे में क्या बताते हैं। मांडुक्य उपनिषद में तो बहुत साफ साफ लिखा है, ओम इत्येतदक्षरम इदम सर्वम। इसका मतलब है, ये जो अक्षर ओम है, यही सब कुछ है। मतलब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये पूरे अस्तित्व का, पूरी रियलिटी का प्रतीक है। इसे प्रणव नाम से भी जाना जाता है। प्रणव यानी वो कॉस्मिक वाइब्रेशन, वो ब्रह्मांडीय कंपन जो जीवन के हर एक कण में बह रहा है। और ये समय की सीमाओं से परे है। इसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ समाया हुआ है। ये जिंदगी की वो धारा है जो कभी रुकती नहीं। बात यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद कहता है कि किसी भी रूप या फॉर्म के बनने से पहले सिर्फ ध्वनि थी, नाद, और वो पहली ध्वनि थी ओम। यजुर्वेद तो और भी आगे बढ़कर इसे सभी मंत्रों की आत्मा कहता है, और शायद यही वजह है कि कोई भी वैदिक अनुष्ठान ओम के बिना अधूरा माना जाता है। अब यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प होती हैं। देखिए, ओम सिर्फ एक आवाज नहीं है, असल में ये 3 अलग-अलग ध्वनियों से मिलकर बना है, अ, उ और म। और इन तीनों का अपना अपना बहुत गहरा मतलब है। जो पहली ध्वनि है अ, वो सृष्टि की शक्ति यानी ब्रह्मा का प्रतीक है, और साथ ही हमारी जागृत अवस्था का, मतलब वेकिंग स्टेट का। फिर आती है ध्वनि उ, ये पालन करने की शक्ति यानी विष्णु से जुड़ी है और हमारी सपनों की अवस्था से। और आखिर में है म, जो संहार की शक्ति यानी शिव और हमारी गहरी नींद की अवस्था, डीप स्लीप को दर्शाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो इन तीनों ध्वनियों के बाद आने वाली खामोशी में है, उस मौन में। इसे तुरीय कहते हैं, यानी चौथी अवस्था। और यही वो परम सत्य है जो चेतना के इन सभी स्तरों से परे है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। मांडुक्य उपनिषद के लिए ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं, बल्कि यह हमारी चेतना का, हमारी कॉन्शियसनेस का एक पूरा नक्शा है, एक मैप। इसके मुताबिक अ हमारी बाहरी फिजिकल वर्ल्ड को दिखाता है, उ हमारी भीतरी दुनिया है, हमारे मन की, हमारी भावनाओं की दुनिया, और म वो कारण है, वो सोर्स है जहां से सब कुछ पैदा होता है। और वो मौन, वो खामोशी, वही ब्रह्म है, द एब्सोल्यूट रियलिटी, परम सत्य। तो सवाल ये उठता है कि इस सारे ज्ञान का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? हम इसे महसूस कैसे करें? यहीं पर ये हमें सिर्फ फिलॉसफी से निकालकर अनुभव की दुनिया में ले जाता है, जिसे कंपन का योग या नाद योग भी कहते हैं। जब कोई ओम का जाप करता है, तो ये ध्वनि शरीर में एक यात्रा करती है। ये नाभि से शुरू होती है, फिर हृदय में गूंजती है, और आखिर में सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाकर खत्म होती है। ये जो अंदरूनी यात्रा है, इसी को नाद योग कहते हैं, यानी ध्वनि के जरिए खुद से और ब्रह्मांड से जुड़ने का योग। तो ये समझना जरूरी है कि ओम का जाप सिर्फ पूजा पाठ का हिस्सा नहीं है। इसका असली मकसद है अपनी चेतना को जगाना। भागवत पुराण में इसे इंसान की चेतना और ब्रह्मांड की चेतना के बीच का पुल बताया गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि हमारी सांस, मन और आत्मा में एक संतुलन, एक बैलेंस लाता है। और शिव पुराण के अनुसार तो ये वही पहली ध्वनि है जो शिव के डमरू से निकली थी। एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, ओम किसी एक धर्म की सीमाओं में बंधा नहीं है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, अस्तित्व का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो किसी भी संस्कृति या देश की सीमाओं से बहुत ऊपर है।
ये वही कंपन है जो पदार्थ से पहले था। ये ब्रह्मांड का अपना संगीत है जो हमेशा बजता रहता है। और ये वही चेतना है जो हमारी पहचान बनने से भी पहले थी, वो शुद्ध सार, वो प्योर एसेंस जिससे हम सब बने हैं। तो घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई या फिर ओम से? शायद इसका जवाब हमें बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने ही अंदर खोजना होगा।